नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अर्ज़ करते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बुरे ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। बिरादरान इस्लाम, जो राहे खुदा में दिया वही बाकी है, जो अल्लाह की राह में खर्च किया वही बाकी है, वो हमेशगी के लिए बाकी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि तुम्हें माल की कसरत ने मशगूल कर रखा है, तुम्हें माल की कसरत ने मशगूल कर रखा है। इंसान कहता है मेरा माल, मगर अपने माल में से जो तूने खाया वो खत्म हुआ, और जो पहना वो पुराना हो गया, और जो राहे खुदा में खर्च किया बस वही बाकी रहा। यानी जो माल और दौलत जो तुमने जमा कर रखी है, इसको जो तुमने खा लिया मामला हल हो गया, या जो तुमने पहन लिया सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर उसी माल को तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया तो ये समझो ये माल ये नहीं कि तुम्हारी बाकी, यही बाकी है, बाकी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। दुनिया उसका घर है आखिरत में जिसका घर नहीं, यानी दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में कुछ नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में घर नहीं, और उसका माल है जिसके लिए कोई दूसरा माल नहीं। दुनिया के लिए वो आदमी जमा करता है, यानी दुनिया के लिए वो आदमी रुपया पैसा जमा करता है जिसके पास अकल नहीं, उस पर वो दुश्मनी करता है जो जाहिल है, और उसके लिए वो हसद करता है जिसके पास समझ नहीं। वरहा यसा मर्रा यबका लह, और उसके लिए वही कोशिश करता है जिसके पास यकीन नहीं। शौक़ ईमान के अंदर ये रिवायत मिलती है, कंज़ुल माल के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, मिशकात के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, आहिया उलूम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। यानी इस रिवायत से भी ये समझ में आया कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया की आखिरत के आगे कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हर शख्स जानता है, हर इंसान जानता है कि दुनिया वो चीज है जिसको फना हो, एक न एक दिन इस दुनिया में तबाही मचनी है। कि दुनिया हमेशगी का घर यकीनी तौर पर नहीं है, हर इंसान जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई इंसान ये कहे कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, कोई इंसान उसको यही कहेगा कि इससे बड़ा पागल कोई नहीं, क्योंकि हर इंसान जानता है, हर शख्स जानता है तो उसे मरना है, चाहे अब मरना है, चाहे 50 साल बाद मरना है, चाहे 200 साल बाद मरना है, चाहे कितनी भी साल बाद मरना है, लेकिन मरना यकीनी, मरने से छुटकारा हो ही नहीं सकता। कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अब कब आ जाए, किस हालत में आ जाए, किस उम्र में आ जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मरना यकीनी। तो जब हर इंसान को ये मालूम है कि हमें मरना है, हमें दुनिया से जाना है, तो हर इंसान को ये भी पता होगा कि कब्र में कुछ सवालात होते हैं, अल्लाह के यहाँ कुछ पूछा जाएगा, अल्लाह ने हमारे इसमें कुछ चीजें रखी थी, क्या हमने उन पर अमल किया या नहीं, क्या खुदा के फरमान को हमने माना या नहीं, क्या रसूलुल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया उस पर हमने अमल किया नहीं। अगर इस बारे में अगर सोचा जाए, शरीयत मुताहरा के बारे में सोचा जाए कि शरीयत
बनने को कहा तो हम और आप बिल्कुल सिफर नजर आए, यानी हमारे और आपके हाथों में कुछ भी नहीं, सिर्फ सर से पैर तक गुनाहों में हम और आप लोग मुलव्वस। अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने यूं सुबह की कि उसका सबसे बड़ा मकसद उसूले दुनिया, यानी हुजूर फरमाने किसी शख्स ने इस हालत में सुबह की, यानी सुबह इस हालत में कहा कि अब उसके दिल में यह आया कि मैं किसी तरीके से दुनिया हासिल कर लूं, रुपया पैसा हासिल कर लूं, जायदाद हासिल कर लूं, तो हुजूर फरमा रहे हैं उसका अल्लाह के साथ कुछ ताल्लुक नहीं, अल्लाह के साथ उसका कुछ ताल्लुक नहीं, और अल्लाह और उसके दिल में साथ कुछ ताल्लुक नहीं, और अल्लाह उसके दिल पर 4 चीजों को मुसद्दक कर देगा। यानी जो आदमी ये सोच उठता कि मुझे अब दुनिया कमाना है, मुझे दुनिया के अंदर जाना है, दुनिया के अंदर मुझे घुसना है, तो अल्लाह 4 चीजों को उसके दिल पर मुसद्दक कर देता है। और वह 4 चीजें कैसी हैं और किसके लिए? जो आदमी दुनिया में घुसा हुआ उसके लिए 4 चीजें हैं। तो देख लेना, आपने तजुर्बा किया हुआ, तजुर्बा करते होंगे और भी तजुर्बा कर लीजिएगा कि उसको वाकई ये परेशानी होती है नहीं। और मैंने तो हजारों मरतबा तजुर्बा किया कि हाँ ऐसे लोग हैं उन्होंने ये परेशानी लाभ होती है। क्या आंसर तो मिलना जुलना रहता है ना ऐसे आदमियों का। जो 4 चीजें कौन सी वो सुने हो, ऐसा गम जो कभी खत्म नहीं हो, ऐसा गम जो लोग दुनिया में एकदम घुसे हुए हैं, दीन से कोई मतलब नहीं है, अल्लाह उसके रसूल से कोई मतलब नहीं है, शरीयत मुबारक से कोई मतलब नहीं, तो हुजूर फरमा रहे हैं ऐसा गम जो कभी खत्म नहीं होगा उसको हमेशा लगे रहेगा, हमेशा। दूसरा ये ऐसा मशगूल कर देगा जिससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, अल्लाह उसके ऊपर ऐसा गम मुसद्दक कर देगा कि उसको कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं। वो चाहे जितना कमा ले लेकिन वो हमेशा यही कहेगा सुकून नहीं करेगा, अल्लाह ने सब कुछ दिया। अच्छा वो लफ्ज ये कहेगा अल्लाह ने सब कुछ दिया है लेकिन सुकून नहीं, बहुत कमाता हूँ, बहुत इंजीनियर हूँ, ये हूँ, बहुत कमाता हूँ लेकिन सुकून नहीं। तीसरा ऐसी मोहताजी जो कभी खत्म नहीं हो, ऐसी जरूरत उसको पेश आई, ऐसी जरूरतें जो कभी पूरी नहीं हो। चौथी वअसल ला यबलुगु मुंतहा अबदन, और ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी भी नहीं। अगर वो ये चाहे कि इस सूरत में भी मैं दुनिया में घुस के सुकून हासिल कर लूं, मैं दुनिया में घुस के खुश रहना चाहूं, तो कभी खुश नहीं रह सकता, वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि पूरी इसलिए नहीं हो सकती कि उसके दिल में तो दुनिया है, आखिरत तो है ही नहीं। जब आखिरत नहीं है तो जाहिर सी बात उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होगी। जब दुनिया की लालच, दुनिया का हरीस उसके दिल में घुसा हुआ है तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 2 चीजें ऐसी है जो एक साथ रह नहीं सकती, 2 चीजें ऐसी हैं जो एक साथ नहीं रह सकती, उनमें एक है दुनिया और दूसरी है आखिरत। अगर दुनिया इस दिन में होगी तो आखिरत नहीं आएगी, और आखिरत इस दिन में होगी तो दुनिया इस दिन में आकर होगी ही नहीं। आज जब हम माहौल पर नजर डालते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान अरब बा अरब बिल्कुल सादिक नजर आता है। यकीनन दुनियादार पर अल्लाह उन 4 मुसीबतों को मुसल्लत कर देता है, फिर आदमी उसी में डूब कर रह जाता है, और थोड़ी मोटी सका फितरा किसी को दे देता है और किसी गरीब की कभी सभी मदद कर देता है, तो समझता है कि हमने हमारी जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया। बहुत धोखा है, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाला, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हर वक्त फिक्रे दुनिया में मुब्तला रहने वाला इंसान इसी तरह जीता है, और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर एक दुनिया से कूच कर जाता है, और मरते वक्त भी दुनिया से उसका पेट नहीं भर पाती, और वो आदमी दुनिया के हर्ष मेरी लालच में मुब्तला रहता है, और दुनिया की भूखी में इस दुनिया से चला जाता है। यानी जब हमें मालूम है कि हमें इस दुनिया से जाना है तो कम से कम एक दुनिया के अंदर वो काम करके जाओ, एक वो काम करके जाओ कि ये काम हमारा जब कब्र के अंदर भी चले जाएंगे, और जब दुनिया के अंदर जब तक ये काम बाकी है, इस काम की वजह से अल्लाह की रहमतें कब्र के अंदर, कब्र से लेकर हश्र तक हमेशा हमारे साथ जैसे कोई मस्जिद बनवा दी है, अभी जब तक मस्जिद रहेगी
इंतकाल के बाद भी इस दुनिया से वो इंसान चला जाता है, तो जब भी सवाब तो उसका रिश्ता नहीं होता, जब भी उसको बराबर सवाब मिलता है। लोग नमाज पढ़ते रहेंगे लेकिन उसको बराबर सवाब मिलता रहेगा। कोई मदरसा बनवा दिया तो जब तक मदरसा चलेगा तलबा टूटी हुई चटाई पर बैठकर अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान की तिलावत करेंगे, उसी टूटी हुई चटाई पर बैठकर रसूलुल्लाह की हदीसों को पढ़ेंगे और एक दिन आलिम बनेंगे, एक दिन हाफिज बनेंगे, एक दिन मुफ्ती बनेंगे और अपनी बातें अपनी कौम को समझाएंगे। वो ये समझ लीजिए कि उसको बराबर सवाब मिलता रहेगा जिसने मदरसा बनाया। किसी ने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी, जो बेचारा लाचार है, मजबूर है, उसका घर बनवा दिया, जब तक वो उस घर में रहेगा वो ये समझ लीजिए उसको बराबर सवाब मिलता है। किसी बेचारी गरीब लड़की की यतीम लड़की हो, गरीब लड़की हो, मुफलिस हो, बेचारा उसके पास कुछ नहीं है, लड़की है, शादी के लिए करने के लिए पैसा नहीं है, फिर आपने अगर उसकी मदद कर दी तो रब ताला और उसमें भी आपको सवाब बता। इस पूरी तकरीर का हासिल करम आज मैं आपको इतना बता रहा हूं कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं। पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं। और जब अब आदमी ये ना सोचे मैं जब बड़ा हो जाऊंगा या मैं ड्यूटी से रिटायर हो जाऊंगा या मैं फला दुकान जब बंद कर दूंगा या मैं जब बैठ जाऊंगा औरत कमाने लगेगी तब मैं कुछ खर्च करूंगा, ये अपने दिल में हरगिज सोचे ही नहीं। हरगिज अपने दिल में मत सोचो, बल्कि ये सोचो हमेशा कि मुझे दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम करके जाना है, ऐसा काम करके कि मेरे जाने के बाद भी लोग ये कहें कि फलां शख्स अच्छा काम करके गए और उस काम की वजह से उसको बराबर सवाब मिलता रहे, उसको बराबर सवाब पहुंचता रहे, रब की रहमत उसकी कब्र पर नाज़िल होती रहे, उसकी कब्र पर अल्लाह अपना फज़ल हमेशा फरमाता है, उसके अज़ाब में हमेशा तखफ़ीफ़ होती है। और ये कब करेंगे? ये जब करेंगे जब ये दुनिया का लालच हमसे दूर हो जाएगा। क्योंकि कौन सा ऐसा इंसान है, बहुत कम ऐसे इंसान होंगे जिनके पास पैसा नहीं, क्योंकि पैसा हर किसी के पास रहता है, बस वजह यह है किसी के पास कम रहता है, किसी के पास ज्यादा रहता है, लेकिन हर इंसान के पास पैसा रहता है। लेकिन जब मस्जिद की बारी आती है कि चलो उसमें खर्चे के लिए दे दो, हो सकता है अल्लाह के घर में कोई काम आ जाएगा, मदरसे में दे दो, रसूलुल्लाह के घर के काम आ जाएगा, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं इनका काम आ जाएगा, या किसी गरीब की शादी कर दो इससे सवाब मिल जाएगा। लेकिन इंसान दिल में नहीं, क्यों नहीं देता? वजह जानते हो? वजह इसलिए नहीं देता कि इसके दिल में दुनिया बसी हुई है जो इससे नेक काम के लिए रोक देती है कि नहीं तूने बड़ी मेहनत से कमाया, इस तरीके से पैसा खर्चा मत कर। इसमें दुनिया बसी हुई है, आखिरत नहीं है। अगर जिस दिन अगर ये दुनिया निकल जाएगी दिल से, आखिरत बैठ जाएगी, तो जितना भी ये सोचेगा इंसान की जितना भी सब का सब दे दो अल्लाह उसके। लेकिन सबसे पहले ये दुनिया को अपने दिल से निकालना है। इस दुनिया को जब निकाल दिया तो समझ लो कि दुनिया और आखिरत में दोनों में काम है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर के पास आए हम, सिद्दीक़ अकबर ने पानी तलब किया कि पानी दे दिया जाए। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ये कहते हैं हमने पानी भी पेश किया, हमने शहद भी पेश किया, और जब सिद्दीक़ अकबर ने मुंह से पानी लगाने को हुए तो सिद्दीक़ अकबर रो पड़े। सिद्दीक़ बहुत रोए और रोने लगे, आंखों से आंसू सिद्दीक़ अकबर से जारी हो गए। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ये कहते इतना रोए सिद्दीक़, इतना रोए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दामन भीग। जब दामन भीग जाता है, किसी सहाबी, कई सहाबाए किराम वहां मौजूद थे, जब उन्होंने सिद्दीक़ अकबर को रोता देखा तो तमाम सहाबा सिद्दीक़ के साथ रो पड़े। इस कदर सिद्दीक़ अकबर इस कदर बेकरार थे। सहाबा इकराम ने जब सिद्दीक़ अकबर की हालत देखी, तमाम सहाबा रो पड़े। और जब तमाम सहाबा रो पड़ते हैं तो किसी सहाबी की यह हिम्मत ना हुई कि सिद्दीक़ से पूछ लिया जाए, सिद्दीक़ तुम क्यों रो रहे हो? फिर आखिर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने यह कहा कि मैंने ही अर्ज़ किया, या सिद्दीक़ आप क्यों रो रहे हो? तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं एक मरतबा अपने नबी के साथ था, मुस्तफा करीम के साथ था, मेरे नबी बैठे हुए थे, मैं पास बैठा हुआ था, मेरे नबी फरमा रहे हैं तू मुझसे दूर हो जा, तू मुझसे दूर हो जा, तू मुझसे दूर हो जा। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैंने इधर देखा, चारों तरफ देखा, कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, कोई शक्ल नजर नहीं आ रही।
बिल आके हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह आप किस चीज से फरमा रहे थे, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक मेरे पास दुनिया आई थी, दुनिया, और वो दुनिया मुझसे कह रही थी मुझे अपने करीब कर लो, मुझे अपने करीब कर लो, मेरे अंदर आ जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं, दुनिया तुम मुझसे दूर हो जा, दुनिया तुम मुझसे दूर हो जा, दुनिया तुम यहाँ से दूर हो जा। दुनिया ये कहती है, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमने तो मुझे अपने आप से दूर कर दिया है, लेकिन मैं भी आपसे वादा करके जा रही हूँ कि आपसे दूर तो जा रही हूँ, लेकिन आपकी उम्मत मुझे खुद बुलाएगी, आपकी उम्मत मुझे बुलाएगी, मैं आपकी उम्मत के करीब जाऊंगी। और आज हकीकत है, जो दुनिया रसूलुल्लाह से जो वादा कर गई थी, वो आज हमारे और आपके दिलों में दुनिया पूरी तरह बैठ चुकी है। आज अगर हमारे दिलों में दुनिया नहीं होती, सिर्फ दीन होता, आखिरत होती, अल्लाह से मोहब्बत होती, रसूलुल्लाह से मोहब्बत होती। आप दिल में ये सोचो, जो आज जितने लोग नमाज़ी आए हैं, वो तमाम, मैं ये नहीं बोलता कि तमाम लोग गलत हैं, सभी लोग अच्छे हैं, अल्लाह का नाम लेने के लिए आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के लिए भी हाजिर हुए। आप ये बताओ, क्या वाकई अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है? वाकई अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है? तो आप कहोगे हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो इंसान पांचों वक्त जो नमाज अदा करता है, अगर वो इंसान ये कहे कि वाकई हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो उसको माना जा सकता है कि वाकई इसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, इसलिए अपने रब के डर से नमाज पढ़ने के लिए आया। लेकिन जो इंसान कभी कभी आया, हफ्ते में आया, ईद और बकरीद में आया, वो ये कहे कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ है, हम कैसे मान अल्लाह का, उसके दिल में दुनिया बसी हुई। अगर उनसे उस समय ये कहा जाए कि अल्लाह के घर के लिए कुछ निकाल दो, तामीरी काम चल रहा, कुछ दे दो, कुछ नहीं निकलेगा। रसूलुल्लाह का घर मदरसा हो चुका, इसमें बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, इनको दे दो, इनको दे दो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें सवाब अता कर देगा, अल्लाह इसका सिला तुम्हें दे देगा, इसका बदला तुम्हें दे देगा, लेकिन नहीं निकलेगा। लेकिन बहुत काबिले तारीफ है वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए, जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जो रब का नाम सुनते हैं और लोग उनके पास जाते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए दे दो, अल्लाह के घर के लिए दे दो, रसूल अल्लाह के घर के लिए दे दो, वो लोग बेर सोचे और बेर समझे अल्लाह की राह के लिए दे देते। अल्लाह की राह के लिए हजारों लोग आज भी शहर के अंदर मौजूद हैं जो अल्लाह का नाम सुनते हैं तो निकाल देते हैं। और वो लोग जो निकालते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वाकई आप अपनी किस्मत पर नाज करो और ये मत कहना कि मैंने एहसान किया, नहीं, आपका एहसान है उस रब का, उस अल्लाह का एहसान आपके ऊपर है कि ऐसा क्या काम आपने कर दिया, ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया कि अल्लाह को आपकी नेकी इतनी पसंद आई कि इस घर के लिए अल्लाह ने आपको चुना कि आप पैसा लगाए। इस घर में मस्जिद और मदरसों में हर किसी का पैसा नहीं लगता है, तो अल्लाह तौफीक ही नहीं देता है, अल्लाह तौफीक नहीं देता है, किसी का पैसा नहीं लगता। इस घर में अगर पैसा लग गया, अल्लाह के घर में पैसा लग गया, मदरसे में लग गया, या किसी की गरीब की मदद कर दिया, यतीम की मदद कर दिया, तो यह समझना कि अल्लाह का आप पर बेहद करम है, उस रब का फजल है कि अल्लाह ने आपको चुना है इस काम के लिए। आपका पैसा अल्लाह को कितना महबूब होगा, इस पैसा के पैसा अल्लाह की राह के लिए लगा, अल्लाह के रास्ते के लिए नहीं लगा। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, कम से कम इस दुनिया से जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार बोल चुका, दूसरी बार फिर बोल रहा हूँ, आखिर में जो बोलूंगा कि इस दुनिया से जाओ, अपनी उम्र ही के अंदर ये मत देखो कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा कभी किसी का भरोसा नहीं, मौत का कभी भरोसा नहीं। इस दुनिया के अंदर ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम कि जब इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारा रिश्ता टूटे नहीं। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहेंगे फलां आदमी ने अच्छा काम किया, तुम्हें बराबर सवाब मिलता रहे। अपना मदरसा चालू हो गया, इसमें ही कुछ सामान दे दे, मस्जिद में काम चल रहा है, इसका घर के लिए दे दे, तो ये कि जब तक आपका सामान लगा रहेगा, जब तक आप मदद करते रहोगे, आपको बराबर सवाब मिलता है। और ये नहीं कि मरने के बाद ही मिलेगा, अगर हम जिंदा है तो जिंदा में सवाब नहीं है, यकीन है हमारी नेकियों में इजाफा होगा, यही तो नेक काम है। जो भी समझे, ये नहीं कि
1 लाख दे या 1000 दे जब भी सवाब मिलेगा। नहीं, अल्लाह ने आपको 1 रुपया भी दिया तो आप 1 रुपया भी दे अल्लाह की रजा कि अल्लाह हमसे ये बना फिराक के लिए दे दोगे तो भी कबूल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे दुनिया की हकीकत दिखाऊं, यानी ऐ अबू हुरैरा करीब आ जाओ। अबू हुरैरा दुनिया जानना चाहोगे कि दुनिया की हकीकत क्या है? बोले हाँ या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो आप दिखा दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं मुझे मेरे नबी एक कचड़े के पास ले गए, कचड़े के पास, और वहां से एक सड़ा गरा कपड़ा उठाया मुस्तफा करीम ने लकड़ी के सरिये से, और सड़ी सड़ी चीजें उठाई मुस्तफा करीम ने और फरमाया आए अबू हुरैरा तुम दुनिया की हकीकत देखना चाहते हो, दुनिया क्या है? अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह फरमाए, मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा देख लो इस गंदे सड़े हुए कपड़े की क्या हकीकत है? या रसूलुल्लाह इस कचड़े की कुछ हकीकत नहीं है। मेरे नबी फरमाते अबू हुरैरा इस कपड़े की तो कुछ हकीकत है, लेकिन दुनिया की हकीकत इस कपड़े से नहीं बनता। इस कपड़े की तो कुछ हकीकत है, लेकिन दुनिया की कोई हकीकत नहीं। यह दुनिया धोखा वाली चीज है, दुनिया भरा देने वाली चीज है, दुनिया तुम्हें लाख देने वाली चीज है। दुनिया कभी तुम्हें अच्छे रास्ता नहीं बताएगी, जब भी बताएगी तुम्हें गलत रास्ता बताएगी, दीन से भटकने वाला रास्ता बताएगी, शरीयत मुताहरा के खिलाफ जो रास्ता हो वो रास्ता बताएगी, कभी तुम्हें नेकी का रास्ता नहीं बताएगी। इससे अंदाजा क्या लगा? इससे अंदाजा लगेगा कि दुनिया के अंदर इतना मत घुस जाओ कि सब कुछ दुनिया। हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि दुनिया में इस तरीके से घुसो, दुनिया को इस तरीके से कि वो दुनिया को आप दीन बना दो, वही दुनिया। एक रिवायत मैं आपको सुना रहा हूं, इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि वक्त तो नहीं है मेरे पास। हजरत इब्राहिम बिन अदहम का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुने, उसके बाद अपना बयान करें। 2 मिनट बैठिए, बैठिए, सुन्नत पढ़ने का मौका दीजिए, बैठिए, एक मिनट का बैठिए। एक मर्तबा की बात है, हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमत फरमाते हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम की, और इब्राहिम बिन अदहम ये कौन शख्सियत है पहले वो जान लें। इब्राहिम बिन अदहम ये वो शख्स है कि अजमेर वाले बाबा यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी इन्हीं के सिलसिले से मुरीद है। ये है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अब अंदाजा लगा सकते हो ख्वाजा गरीब नवाज की क्या शख्सियत है, और जो गरीब नवाज उसके सिलसिले में मुरीद होंगे उनका मकाम क्या। वो ये कहते हैं कि रात के वक्त अपने शाही महल में इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे। बादशाह आराम करने के लिए जैसे अपने बिस्तर पर गए, मौलाना रूम ये कहते हैं कि छत पे आवाज आई कि कोई टहल रहा। इब्राहिम बिन अदहम ने ये देखा कोई टहल रहा कि रात के वक्त छत पर, वो भी शाही महल की छत पर, बादशाह की छत पर। फौरन खिड़की से आवाज दी, कौन हो? कहा कुछ लोग हैं। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि क्या ढूंढ रहे हैं तुम लोग? कहा ऊंट ढूंढ रहे हैं। ऊंट? बोले ऊंट? बोले बादशाह की छत पर ऊंट कहां से आए? बादशाह की छत पर ऊंट कहां से आए? तो जहां तुम ऊंट ढूंढ रहे हो, तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम को क्या जवाब दिया गया? इब्राहिम बिन अदहम ने शाही महल की खिड़की में से आवाज दी, कौन? तो लोगों ने यानी उन लोगों ने जवाब दिया कि शाही महल में ऊंट नहीं मिला, तो शाही महल में तख्त पर, यानी उन्होंने ये कहा कि छत पर क्या है, ऊंट नहीं मिल सकता। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा तुम लोग जो ऊंट ढूंढ रहे हो ना, ये ऊंट इस महल पर नहीं मिल सकता। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि जब इस महल की छत पर जब ऊंट नहीं मिल सकता, तो इस महल के अंदर शाही कुर्सी पर बैठने वाले को खुदा कैसे मिल सकता है? जब तुम ये कह रहे हो कि इस महल पर ऊंट नहीं मिल सकता, तो ये सुन लो इब्राहिम बिन अदहम, जिस कुर्सी बादशाह की कुर्सी पे बैठे हो तुम, इस पर तुम्हें खुदा भी नहीं मिल सकता। तारीफ करती हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उसी वक्त शाही कुर्सी को ठोकर लगाई और उस महल को उसी समय हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने छोड़ दिया और अल्लाह की इबादत, उसकी रियासत में मशगूल हो गए। और इब्राहिम बिन अदहम को बार बार आवाज आ रही थी, इब्राहिम बिन अदहम तुमने अच्छा किया, तुमने दुनिया को छोड़ दिया, तुमने दुनिया की लालची को छोड़ दिया और अपने रब से जब तुमने दिल लगा लिया है, तो ऐ इब्राहिम बिन अदहम सुन लो,
आपसे गुजारिश है कि मस्जिद का बिजली का काम चल रहा है, मस्जिद का भी ताउन करें और मदरसा भी चालू हो चुका है, 10 बच्चे आ चुके हैं। आप बच्चों का ताउन करना चाहें, मदरसे का ताउन करना चाहें तो कर सकते हैं और सवाब नारे हासिल करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है इन बातों